बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 2 सॉल्व करेंगे। चूँकि इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ऑब्जेक्टिव टाइप पर मुश्तमिल है, तो इसलिए हम स्टार्ट लेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। तो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी मंदरजा झेल में से हर एक को सिंप्लीफाई यानी मुख्तसर करें। तो इसका जो पार्ट फर्स्ट है -2/3 होल क्यूब। तो सिंपल सा सवाल है, माइनस जब 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन आएगा। 2 के ऊपर भी क्यूब मौजूद है और 3 के ऊपर भी क्यूब मौजूद है, तो इस तरह माइनस को एज इट इज़ माइनस लिखेंगे। 2 जब 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो वो 8 के इक्वल आएगा, यानी 2 दूने 4 और 4 दूने 8। इसी तरह 3 जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो वो 27 के इक्वल आएगा। इसके पार्ट सेकंड की तरफ आते हैं, -2 होल क्यूब डॉट 3 स्क्वायर। तो यहाँ पर माइनस के ऊपर भी क्यूब है, यानी माइनस जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो माइनस साइन आएगा। 2 जब 3 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा यानी 2 दूने 4, 4 दूने 8। डॉट मीन्स मल्टीप्लाइड बाई 3 जब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा 3 3 9। तो इस तरह -8 को जब हम +9 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस प्लस हमें माइनस साइन देगा, और 9 8 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 72 के इक्वल आता है। इसके बाद हम आते हैं पार्ट 3 की जानिब। -3 इंटू 48 अंडर द रूट। तो -3 को एज इट इज़ -3 लिखेंगे। 48 को फैक्टराइज करेंगे 16 मल्टीप्लाइड बाई 3 की सूरत में। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में -3 को एज इट इज़ -3 लिखेंगे। ये भी रेडिकेंड है और ये भी रेडिकेंड है, दोनों को अलग अलग रेडिकल साइन के अंदर जो है वो बंद कर देंगे। उसके बाद -3 को एज इट इज़ -3 लिखेंगे। 16 का स्क्वायर रूट 4 के इक्वल है, और 3 अंडर द रूट को एज इट इज़ 3 अंडर द रूट ही लिखेंगे। उसके बाद -3 और +4 ये मल्टीप्लाई होंगे। -3 जब 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा 3 4 12, माइनस मल्टीप्लाइड बाई प्लस इज इक्वल टू माइनस साइन, और इसके साथ 3 अंडर द रूट को एज इट इज़ 3 अंडर द रूट ही लिखेंगे। पार्ट 4, 5 और क्यूब रूट ऑफ 9। तो यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और इसी पर डिवाइड भी करेंगे, यानी मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई क्यूब रूट ऑफ 3। तो इस नंबर को यहाँ पर एज इट इज़ नीचे लिखा गया है। क्यूब रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई भी किया गया है और क्यूब रूट ऑफ 3 पर डिवाइड भी किया गया है। तो जब 5 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा 5 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ 3, और यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ 9 है और यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ 3 है। तो दोनों सूरतों में चूँकि इंडेक्स सेम है यानी 3 है, तो 1 3 लिखेंगे, रेडिकल साइन लगाएंगे यहाँ पर। 9 और 3 चूँकि दोनों रेडिकेंड है तो दोनों को एक ही रेडिकल साइन के अंदर बंद कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में नोमिनेटर को एज इट इज़ नोमिनेटर लिखेंगे, और क्यूब रूट जो है यानी इंडेक्स जो है वो अपनी जगह पर बरकरार रहेगा। 9 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा 27 के इक्वल आएगा, और इस तरह नोमिनेटर को यहाँ पर लिखेंगे, और 27 की जगह हम 3 क्यूब भी लिख सकते हैं। यहाँ पर चूँकि ये रेडिकल फॉर्म में है तो रेडिकल फॉर्म से इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है। तो 27 की जगह हम 3 क्यूब लिखते हैं और रेडिकल साइन को ख़त्म करके इंडेक्स यहाँ पर 1/3 की सूरत में लिखते हैं। तो पावर ऑफ द पावर की सूरत में ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, और ये 3 और ये 3 एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। इसी तरह हमारे पास इसका आंसर आएगा 5 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ 3 अंडर द रूट डिवाइडेड बाई 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। मल्टीप्लाई 8 आयोटा माइनस 8 आयोटा। तो एक सिंपल सा सवाल है, 8 आयोटा को हमने मल्टीप्लाई करना है -8 आयोटा के साथ। तो सबसे पहले प्लस माइनस जो है वो हमें माइनस साइन देता है। 8 8 जो है वो 64 के इक्वल है। आयोटा 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 स्क्वायर के इक्वल है। तो -64 को एज इट इज़ -64 लिखेंगे। आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 लिखेंगे। तो ये माइनस और ये माइनस, ये प्लस साइन बनेगा। प्लस साइन लिखने की ज़रूरत नहीं है, और 64 को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 64 के इक्वल आएगा। क्वेश्चन 5, डिवाइड यानी तकसीम करें 2 - 5 आयोटा बाई 1 - 6 आयोटा।
तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर को हम Z1 से ज़ाहिर करते हैं और सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर को हम Z2 से ज़ाहिर करते हैं। तो अब हमने Z1 को Z2 पर डिवाइड करना है। तो Z1 को Z2 पर जब डिवाइड करते हैं तो 2 - 5 आयोटा Z1 है हमारे पास, इसको हम डिवाइड करते हैं 1 - 6 आयोटा पर। तो ये जो सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर है यानी Z2, इसके कंजुगेट से हम इस नंबर को मल्टीप्लाई भी करेंगे और इसी नंबर पर हम डिवाइड भी करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर है 1 - 6 आयोटा, तो इसका कंजुगेट बनेगा 1 + 6 आयोटा। तो इसी से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया गया है। तो नेक्स्ट स्टेप में 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा जो 2 के इक्वल आएगा। 2 6 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा 12 आयोटा यानी 6 दूने 12 आयोटा। फिर -5 आयोटा और 1 वो -5 आयोटा के इक्वल आएगा। फिर माइनस प्लस ये माइनस साइन आएगा। 5 6 30 आयोटा 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 स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में डिनोमिनेटर की तरफ आते हैं 1 1, तो 1 के ऊपर स्क्वायर आएगा, माइनस मल्टीप्लाइड बाई प्लस इज इक्वल टू माइनस। सो 6 आयोटा यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी 6 आयोटा, तो 6 आयोटा के ऊपर हम स्क्वायर लिखते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में 2 को एज इट इज़ 2 लिखते हैं। 12 आयोटा से अगर 5 आयोटा सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो ये 7 आयोटा के इक्वल आता है। फिर माइनस साइन, फिर 30 और आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 लिखते हैं। तो डिवाइडेड बाई 1 का अगर स्क्वायर लिया जाए तो 1 के इक्वल आता है। फिर माइनस साइन, 6 का अगर स्क्वायर लिया जाता है तो फिर 36 के इक्वल आता है, आयोटा के ऊपर स्क्वायर आएगा। नेक्स्ट स्टेप में 2 को एज इट इज़ 2 लिखेंगे, 7 आयोटा को भी एज इट इज़ 7 आयोटा लिखेंगे, माइनस माइनस यहाँ पर प्लस बनेगा और 30 के 30। डिवाइडेड बाई 1 को एज इट इज़ 1 लिखेंगे, -36 लिखेंगे और आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 लिखेंगे। तो इसी तरह ये भी रियल पार्ट है और 30 ये भी रियल पार्ट है, ये आपस में ऐड होंगे जो 32 के इक्वल आएगा। और फिर प्लस साइन आएगा, 7 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 को एज इट इज़ 1 लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस बनेगा और 36 को 1 के साथ जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो 36 के इक्वल आता है। तो नेक्स्ट स्टेप में नोमिनेटर को एज नोमिनेटर ही लिखेंगे और 1 जब 36 के साथ ऐड होगा तो ये 37 के इक्वल आएगा। अब लास्ट में जो है ये 37 32 के नीचे भी मौजूद है, तो 32 के नीचे भी 37 लिखेंगे। फिर दरमियान में प्लस साइन है और 7 आयोटा के नीचे भी 37 लिखेंगे। क्वेश्चन 6, नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड, यानी इस प्रॉपर्टी का नाम बताए जो इस्तेमाल हुई है। 7 मल्टीप्लाइड बाई 1/7 इज इक्वल टू 1/7 मल्टीप्लाइड बाई 7 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 7 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/7 है और 1/7 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 7 है। चूँकि दोनों सूरतों में आंसर हमारे पास 1 के इक्वल आया है, तो इस किस्म की प्रॉपर्टी को हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहते हैं। तो इसका सोल्यूशन सिंपल सा है, द प्रॉपर्टी यूज्ड इज़ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, यानी यहाँ पर जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल हुई है उसको हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहते हैं। अब आते हैं इस एक्सरसाइज और इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब। थिंक यानी सोचो, यूज़ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट टू सिंप्लीफाई, यानी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करें। तो इसका सलूशन जो है वो यहाँ से शुरू करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो फर्स्ट स्टेप में हम 81 की जगह 3⁴ भी लिख सकते हैं, क्योंकि 3 को अगर 4 दफ़ा मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो 81 के इक्वल आता है। n पावर एज इट इज़ बरकरार रहेगा, इस नंबर को यहाँ पर लिखेंगे, इस नंबर को यहाँ पर लिखेंगे और 243 की जगह हम 3⁵ भी लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर की तरफ आते हैं। 9 के ऊपर 2n है तो इसकी जगह हम 3² के ऊपर 2n लिख सकते हैं, या 9 की जगह हम 3² लिखते हैं जो कि 3 3 9 के इक्वल है और 2n जो है वो इसका एक्सपोनेंट एज इट इज़ बरकरार रहेगा। और यहाँ पर 3 के ऊपर क्यूब है तो वो भी एज इट इज़ यहाँ पर लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में पावर ऑफ द पावर की सूरत में 4 जो है ये n के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3 के ऊपर 4n बनेगा और इस नंबर को एज इट इज़ यहाँ लिखेंगे, इस नंबर को भी इसी तरतीब से लिखेंगे और 3 के ऊपर जो है वो 5 एज इट इज़ यहाँ पर लिखेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 हमारे पास बेस है। पावर ऑफ द पावर की सूरत में 2 2n के साथ मल्टीप्लाई होगा, जब 2 2n के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 4n बनेगा और उसके बाद 3 क्यूब को एज इट इज़ 3 क्यूब लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। तो पहले नंबर को ये इसका भी बेस 3 है और इसका भी बेस 3 है,
तो दोनों के लिए हम एक बेस लेते हैं और इसका एक्सपोनेंट इसके एक्सपोनेंट के साथ ऐड कर लेते हैं। फिर ये प्लस साइन आएगा इस तरह, इसका बेस भी 3 है और इसका बेस भी 3 है, तो दोनों के बेसिस चूँकि सेम है तो इनके एक्सपोनेंट आपस में ऐड होंगे। तो यहाँ पर इनके एक्सपोनेंट ऐड किए गए हैं। तो नीचे डिनोमिनेटर की तरफ आते हैं, तो दोनों सूरतों में यहाँ पर भी बेसिस जो हैं वो चूँकि सेम हैं तो एक 3 लिखा गया है, 4n के साथ 3 को ऐड किया गया है। अब नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। नेक्स्ट स्टेप में पहले नंबर को एज इट इज़ पहला नंबर लिखा गया है, फिर प्लस साइन, और सेकंड नंबर को आप देख सकते हैं कि 3 के ऊपर 4n को 4n लिखा गया है, और -1 + 5 4 के इक्वल है तो इसकी जगह 4 लिखा गया है, डिवाइडेड बाई, और ये जो डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर को एज इट इज़ डिनोमिनेटर लिखा गया है। अब नेक्स्ट स्टेप में चूँकि इसका भी बेस 3 है, इसका भी बेस 3 है और इसका भी बेस 3 है, लेकिन इसके एक्सपोनेंट में थोड़ा सा फ़र्क है, यानी यहाँ पर +5 है, यहाँ पर +4 है और यहाँ पर +3 है। तो इनमें से जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो +3 है, तो इसको भी +3 बनाएंगे और इसको भी +3 बनाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 के ऊपर 4n + 3 लिखा गया है, 2 यहाँ पर बाकी रह गया है, उसको हम 3² की सूरत पे यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई किया है, फिर प्लस साइन, और इस पावर को मैंने 4n + 3 लिखा है, एक जो बाकी बच गया है उस एक को यहाँ 3 की पावर 1 की सूरत में मैंने मल्टीप्लाई किया है, और नीचे जो डिनोमिनेटर में नंबर मौजूद है उसको एज इट इज़ नीचे लिखा गया है। तो आप देख सकते हैं कि इस टर्म में और इस टर्म में 3⁴n + 3 3⁴n + 3 ये कॉमन है, तो 3⁴n + 3 को हम कॉमन लेते हैं, 3² यहाँ पर आएगा और ये 3 जो है इसको हम इसके साथ ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाई इस नंबर को यहाँ पर लिखेंगे। तो उसके बाद जो है 3⁴n + 3 3⁴n + 3 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बच जाएगा 3² + 3। तो 3² को यानी 3 को अगर 2 दफ़ा मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो 9 के इक्वल आता है, यानी 3 3 9, फिर प्लस साइन आएगा और 3 आएगा, और इसी तरतीब से 3 को अगर 9 के साथ जमा किया जाता है तो वो 12 के इक्वल आता है। इसके साथ ही आज का ये लेसन यहीं पर ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसके अलावा अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल क्विक डिलीवरी को आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि मेरी हर अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।